बाबू कैसी तबीयत अभी आपकी? ये बाबू नाई नाई कर सकता अभी? अरे मेरे बच्चे का मुंह मुरझाया हुआ दिख रहा रे। अरे मेरा बच्चा, अरे कैमरा ऑन होते ही मेरे बाबू तो रिएक्ट करने लग जाता है। गाइस अभी सच थोड़ा ठीक है, पूरी रात से बहुत तेज़ फीवर था और मैंने इसको दवाई दी थी 5-6 बजे सुबह और फिर इसके बाद फीवर थोड़ा कम हुआ या उतर गया था वैसे। तो पूरा बेड जहाँ ये सोया था पूरा इतना गीला था ना, पूरे कपड़े गीले हो गए। अभी मैं इसको नहलाऊंगी। वैसे ठीक है, उल्टी दस्त नहीं हुई इसको बिल्कुल भी। कल से थोड़ा सा आराम है इसे और ये सबसे अच्छी बात है। फीवर तो आना ही था, वायरल है इसको। और गाइस आप लोग कैसे हैं? ये सुबह सुबह का व्लॉग है। सुबह सुबह मीन्स इतने भी सुबह नहीं 10 बजे अभी, और हम दोनों बैठे हैं। हस्बैंड गए फ्रेश होने और मैं इसको लेकर बैठी हूँ। मेरा अभी तक कोई काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। मैं ऐसे ही बैठी हूँ क्योंकि ये बाबू बीमार है, मेरा सच बीमार है ना, तो मैं इसको ऐसे रुला नहीं सकती, इसको अकेला नहीं छोड़ सकती। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं इसको वॉकर में बैठा देती हूँ या अकेले बैठा देती हूँ बेड पे। अभी इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मैं इसको नहीं बैठा सकती, इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ रहा है। और वैसे भी थोड़ी ठंड है तो मैं इसको बिस्तर में ऐसे कंबल में लेके बैठी हूँ। हस्बैंड आएंगे, इसको लेंगे थोड़ी देर तो मैं अपना काम निपटाऊंगी फटाफट। और वैसे मैं अभी इसको नहलाने वाली हूँ। कल नहीं नहलाया था, कल इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो कल एक दिन मैंने बीच में नहीं नहलाया। आज मैं इसको नहलाऊंगी, अभी नहला के फिर ये सो जाएगा और मेरा काम फटाफट हो जाएगा। अरे वाह, अरे मेरा चच्चू तो बड़ा तेज है। हे गाइस अभी मैंने सच को सुलाया था तो सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ, थोड़ा सा बता दूँ, कुछ डिटेल में कुछ आप लोगों से शेयर करना था। क्या हुआ कि वैसे तो सच ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि रात से थोड़ा फीवर है, पर कोई बात नहीं, वो वायरल है तो एकदम से नहीं जाएगा। पर उसके जो लूज़ मोशंस थे और जो वॉमिटिंग कर रहा था वो ठीक है, कल से उसको नहीं हुई। पर थोड़ा फीवर है तो वो बहुत ही एकदम से मुरझा गया है ना। कुछ थोड़ा सा सुबह खेला भी था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल रहा जैसे कल था, वैसा नहीं है, आज खेला भी था। पर होता है ना, बार बार उसको नींद आ रही है, चिड़चिड़ कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं करने देता, कोई भी काम नहीं करने दे रहा, बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने हस्बैंड को खाना बना के भेजा, क्योंकि कुछ और काम करूँ या नहीं करूँ, खाना बनाना ज़रूरी होता है। खाना तो मैं कैसे भी करके बनाती ही हूँ, क्योंकि हस्बैंड शॉप पे रहते हैं, वहाँ पे उनके लिए काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। खाली पेट बाहर से खा सकते हैं पर वो बात नहीं होती, कितने दिन खाएंगे, बच्चा है, 2 दिन भी लग सकते ठीक होने में, 3 दिन भी। और फिर मैं खाऊं या ना खाऊं, वो अच्छे से खा ले, उनको मैं खाना भेज दूं, मैं खुश हूँ, फ्री हूँ, क्योंकि मैं घर पे हूँ। मैं कुछ भी बना के कुछ भी दूध के साथ, चाय कॉफ़ी के साथ, बिस्किट ब्रेड कुछ भी खा सकती हूँ। पर वो उनको बाहर का खाना कम पसंद है, और दूसरी बात अगर खाते हैं तो वो आपको पता है वो चीज़ नहीं होती जो घर के खाने में होती है, घर की चाय कॉफ़ी में होती है। तो क्या हो रहा था कि ये बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। ये जैसे ही सोया मैंने फटाफट खाना बनाया, उसके बाद मैं रेडी हुई। मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि सच 1 साल का होने वाला है और
उसके लिए मैंने सोचा कि ये टाइम कम बचा है, यानी 15 जैन को वो 1 साल का हो जाएगा। तो वैसे भी कोरोना और ओमिक्रॉन के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, तो कुछ हो या ना हो, छोटा सा बर्थडे तो सेलिब्रेट करेंगे ही। और मेरा पूरा मकसद है कि मैं इसका बर्थडे ऐसा बनाऊं जिसमें ये बहुत खुश हो, ये बहुत एंजॉय करे। मुझे इसका अब बच्चा है, बच्चे के हिसाब से हम सोचेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि खुद का पहले सोचे, पहले बच्चे का, क्योंकि वो खुश होना चाहिए। और ये सच बहुत छोटा है, पर ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत एंजॉय करता है। इसको मैं बाहर भी लेके जाती हूँ, या नीचे बच्चों के पास लेके जाती हूँ, या कहीं पे भी लेके जाती हूँ इसको, कहीं पे भी कोई बच्चा इसके पास आता है, ये बहुत 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 खुश होता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत बहुत बोलता है। तो इसका हर बच्चा ऐसा नहीं होता, हर बच्चा ऐसे रिएक्ट नहीं करता जैसे ये रिएक्ट करता है। तो इससे देख के लगता है कि ये खुश होता है, ये चीज़ें समझता है, ये चीज़ों को एंजॉय करता है। तो मैंने सोचा इसके लिए मैं इस हिसाब से कुछ करूँगी कि ये खुश होए। और जैसे मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दुकान पे भी वर्कर वगैरह कम है, तो आज रहने दो। और मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि आज आज मैं पूरा रेडी, मैं पूरा मूड से थी, कि मेरा पूरा मूड था कि मैं आज तो जाऊंगी, क्योंकि कई दिनों से वो बुला रहे थे और इसके लिए कुछ अच्छे अच्छे खिलौने भी लेने थे। क्योंकि बच्चा क्या होता है कि पुराने खिलौने से बोर हो जाता है, कुछ नया चाहिए होता है। और बर्थडे भी आ रहा था, तो मैंने कहा चलो इसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेके आऊँगी। हस्बैंड भी बोल रहे थे इसको नए नए खिलौने दिलाते हैं, कुछ अच्छे खिलौने दिलाते हैं, ताकि खेले, थोड़ा खुश रहे, ताकि मैं कुछ काम भी कर सकूं और ये भी खुश हो जाए। पर आज कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पे देखना होगा मुझे क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल सकता है, वरना फिर मैं बाहर से ऑर्डर करूँ। बहुत हद तक तो मुझे समझ में आ चुका है कैसे क्या करना है, मैं मंगवा चुकी हूँ, पर फिर भी बहुत हद तक मैं तैयारी कर चुकी हूँ। पर फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेती हूँ, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो मिलती कि नहीं, जो बेसिक चीज़ें, सॉरी बेसिक चीज़ें जो होती है, जो लगती है बर्थडे में। फिर देखते हैं कैसा क्या, जैसा मैं चाह रही हूँ ऐसा मिले तो ठीक है, फिर बाहर से ऑर्डर करें। वरना ये थोड़ा सा बस ये सही हो जाए जल्दी से। आज दूसरा दिन है, पर 2-3 दिन तो लगते ही है ठीक होने में। और हमारी भी हालत खस्ता है, मेरी भी हालत खस्ता है, क्योंकि रात भर 2 दिन से ये भी ढंग से नहीं सो रहा, पूरी रात रोता है। सोता है थोड़ी देर, फिर रोता है एकदम से, फिर मैं सुलाती हूँ, फिर सोता है, फिर रोता है, पूरी रात ऐसे निकाल रहा है। तो मेरी भी हालत थोड़ी ख़राब है, हस्बैंड की भी, दोनों हम लोग बहुत ऐसे टायर्ड से हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। हमें भी बहुत वो लग रहा है, ऐसा होता है ना, सुस्त से हो गए हम लोग भी, बीमार से ऐसे अंदर से फील कर रहे हैं। तो ठीक है, बच्चा है अब। माँ बाप को इतना तो होता ही है, बच्चा पालना आसान नहीं होता। बच्चे को बहुत ही मुश्किल होता है पालने में, बहुत ही। तभी तो बोलते हैं कि बच्चे को संभालना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है बड़ा करने में। तो जैसा भी है चल रहा है, ठीक है। बस आज ये ठीक, आज 1-2 दिन और लगेंगे, फिर ये ठीक हो जाए, क्योंकि कुछ खा पी नहीं रहा ना। ये कुछ तो ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि बच्चा अगर खाएगा तो उसको ताकत आएगी, लेकिन ये कुछ खा भी नहीं रहा। देखती हूँ अभी आज शाम तक, वरना देखते हैं, फिर दोबारा से दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। और अभी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा, सच बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो चिड़चिड़ कर रहा था। तो मुझे लगा शायद इसको नींद आई है, तो मैंने इसको जैसे ही गोद में सुलाया, सो गया। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। बस अभी जैसे ही सोया तो मैंने फटाफट झाड़ू पोछा भी कर दिया। ऐसे ही होता है, बच्चा सोता है तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ, नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, बाद में कर लूँगी। पर इसको देखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस हस्बैंड से भी अभी फ़ोन पे बात करूँगी, देखूँगी उनकी भी। वो भी कह रहे थे कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तबीयत में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उनको खाने की इच्छा नहीं हो रही, थोड़ा फीवर फील हो रहा है। तो डर भी लगता है ना, अभी ऐसा माहौल चल रहा है, कहीं हॉस्पिटल में जाने से भी डर लगता है, डॉक्टर के पास जाने से भी डर लगता है। अभी तो जितना घर में रहे उतना ठीक है, बस। क्योंकि अभी जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हर जगह पे माहौल ख़राब हो चुका है। तो थोड़ा सा संभल के रहने में ही भलाई है। हम तो वैसे ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, हमारी फैमिली तो बहुत कुछ झेल चुकी है। और चलो गाइस,
अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मैं थोड़ा सा कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगी, देन सच भी उठने ही वाला है, बहुत देर होगी उसको सोए हुए। मैंने काम निपटाया इसलिए थोड़ा सा मैंने हैंड टू हैंड वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये जैसे ही सोया तो मैंने सोचा पहले अपना काम करूँ। ये काम भी मेरा ज़रूरी है व्लॉगिंग करना, पर घर का काम भी थोड़ा सा ज़रूरी है, तो मैंने सोचा पहले वो फटाफट करती हूँ और फिर मैं अपना छोटा सा वीडियो बनाती हूँ। अब मैं थोड़ा सा कुछ पीती वीती हूँ, थोड़ा एनर्जी लाती हूँ क्योंकि बहुत डाउन हो चुकी है मेरी एनर्जी। थोड़ा सा कुछ गरम गरम पीऊँगी तो थोड़ा अच्छा फील करूँगी। चलो गाइस, मिलते हैं कॉफ़ी पीने के बाद। ये मेरा बच्चा है, स्माइल, मेरे बच्चे को स्माइल भी आती है। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बाबू को, क्या हुआ? क्या हुआ? आपको कुछ बोलना है, कुछ बोलना है? स्माइल आती है रे, बहुत बड़ा एक्टर है ये तो। कैमरा ऑन होती स्माइल। कुछ बोलना है, बताना है कि मम्मा कॉफी लेके आई थी, उससे पहले ही मैं उठ गया, मम्मा कॉफी नहीं पी। अभी पिएगी मम्मा ना, और सच चुपचाप बैठा रहेगा। चल आजा। गाइस, कई बार तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये कॉफ़ी ना होती तो मेरा क्या होता, क्योंकि जब भी मुझे आलस आता है कॉफ़ी से मैं एकदम से ऐसे एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर। और जब भी मुझे ऐसे लगता है कि हाँ अब मैं थक चुकी हूँ बहुत, या मुझे थोड़ा सा भी ऐसे लगता है कि भाई अब मैं बीमार पड़ जाऊँगी, तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉफ़ी पीना, है ना बाबू? हाँ, का का फोन गिर जाता बाबू, नो, फोन गिर जाता। का 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 बाबू, ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा सा इसको फीवर है। बाबू चाहिए हो जाना, फिर हम व्लॉग करेंगे साथ में, शूट व्लॉग, आप हंसोगे, फिर अच्छी करोगे, फिर खेल के दिखाओगे। हाँ बाबू, सही हो जाओ जल्दी से। क्या हुआ, अच्छे को देख रहे हो? क्या हुआ, अच्छे को देख रहे हो? का ये आपकी गाल पे क्या हुआ, रेड रेड? भाई बहुत उदास है, बहुत मूड खराब है इसका तो। चलो गाइस, मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस, अभी सच मेरी गोद में सो रहा है और सुबह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं गोद में ही सुलाए रखूँ, क्योंकि बीमार है ना, और बीमार बच्चा गोद में ज़्यादा अच्छा फील करता है। क्या हो रहा है कि इसको बार बार नींद आ रही है, ये उठता है थोड़ी देर के लिए, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर सो जाता है। तो मैं थोड़ा घबरा सी गई थी, तो मैंने अपनी जो सिस्टर है उसको कॉल किया और मैंने पूछा, उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां, तो मैंने उससे पूछा कि कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना, इसको इतनी नींद क्यों आ रही है? मेरा बाबू उठ गया, उठ गया मीन्स है तो उठा हुआ ही, पर क्या हो रहा है कि एक होता है ना बार बार बेहोशी टाइप, नशे टाइप, आंखें खुली भी रहती है तो बोलता नहीं, चुपचाप ऐसे लेटा है। और वैसे नींद भी आई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही सो के वापस उठा है, जैसे मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाया, उठा था फिर दोबारा सो गया ये 2-3 घंटे के अंदर। अभी ये तीसरी बार है जो सो रहा है और मैंने इसको गोद में सुलाया और इसको नींद आ रही थी। अभी इसको नींद नहीं आई थी पर सोने की कोशिश कर रहा था, तो दीदी ने, हाँ मैंने आपको बताना भूल गई कि दीदी ने कहा कि घबराने वाली बात नहीं है, कमज़ोरी आ जाती है बच्चे को, और रात को ये सोया नहीं है 2 दिन से ढंग से, तो इसको नींद आ रही है, दवाइयों का भी नशा होता है, और छोटा बच्चा इतनी प्रॉब्लम या इतनी उल्टी दस्त नहीं झेल पाता, बुखार में भी होता ही, कमज़ोरी भी आती है, नींद इसलिए आ रही है इसको, तो टेंशन मत ले, अच्छा है, सोएगा थोड़ा सा तो इसको भी अच्छा फील होगा। बोले मेरा बच्चा क्या हुआ?
अभी हस्बैंड आने वाले हैं तो थोड़ा सा इसको थोड़ी देर उठाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा। इसको भी यही खुश हो जाता है अपने पापा को देखकर। चलो ऐसे ही रो रहा है, इसको ज़्यादा रुलाना नहीं है। कौन आए? ब्लॉग कर रही हो तो चल थोड़ी। कौन आया? कौन आया? कौन आया? पापा! अरे रे, हमारे बाल तो देखो कैसे उड़ा दिए। कौन आए? कौन आए? डैडी? डैडी बोल रहा है। डैडी? डैडी? ओह माय गॉड, गाइस इसने डैडी बोला। इतना टफ होता है बेटा डैडी तो। ये इतना मुरझाया हुआ था ना, हस्बैंड भी डॉक्टर को दिखा के आए इसलिए उन्होंने इसको गोदी में नहीं उठाया, वरना मैं आपको कभी इनका बाप बेटों का रिएक्शन दिखाऊंगी। बेटे का रिएक्शन देखना, आप पापा की गोदी में जाते थे इतना खुश होता है, बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे आज थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, फिर भी छोटा सा दिखाऊंगी आपको मैं कि कितना खुश होता है। गाइस अभी मैं अपने व्लॉग का दी एंड करने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड को कोई ज़रूरी काम आ गया इसलिए वो यहाँ से निकल गए। उनको कोई ज़रूरी काम था, किसी ने फ़ोन किया था। मैं चाह रही थी कि आपको मैं दिखाऊं कि सच कितना खुश होता है, पर सच खुश होता उन्होंने जैसे कि मैंने बताया कि वो डॉक्टर के पास से हो गया है तो उन्होंने गोदी नहीं उठाया। बोले मैं फ़्रेश हो के आता हूँ, मुँह हाथ धो के आता हूँ फिर लूँगा, पर उनका कॉल आ गया, वो चले गए। तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि ये कितना एक्साइटेड होता है। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना। बाय बाय। क्या हुआ? रो रहा है वो तो, वैसे भी रात हो चुकी है तो गुड नाइट गाइस, बाय बाय।